नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 150 यूनिट फ्री बिजली अब किसानों और महिलाओं आम आदमियों को दे रही है झटका। दरअसल आपको बता दें कि सीधे तौर पर कहें तो राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में एक बड़ा ऐलान किया था कि भजनलाल सरकार ने दूसरा पूर्ण बजट पेश करते हुए कहा था कि किसानों को अब 150 यूनिट फ्री वाली बिजली मिलेगी, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन जोड़ने से अब किसान आम आदमी ये सोच रहे हैं कि क्या उसे बिजली का बिल देना पड़ेगा या फिर पहले की तरह फ्री बिजली मिलेगी। साफ तौर पर कहें तो आपको बता दें कि सरकार ने इसके साथ कंडीशन जोड़ी है और उसी कंडीशन के आधार पर यह फ्री बिजली की जाएंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि विधानसभा में सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें 2 लाख घरों में पेयजल के लिए 400 करोड़ से ज्यादा के कार्य कराने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा बालोतरा, जैसलमेर, झालावाड़, जालोर, सीकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डीग सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनाने का भी ऐलान किया गया है। इसी दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, ये शनिवार और रविवार को ही योजनाएं शुरू हो जाएंगी और नई घोषणाओं को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। अगली बड़ी खबर, थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा के माता पिता सीएम भजनलाल शर्मा से मिले, बोले केस वापस लें, समरावता में हुए नुकसान की भरपाई हो। समरावता हिंसा और एसडीएम को थप्पड़ मारने के आरोपी नरेश मीणा के माता पिता ने बुधवार को स्थानीय लोगों के साथ सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। सीएम से मुलाकात के बाद ग्रामीणों ने 25 फरवरी को प्रस्तावित आंदोलन 30 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। समरावता गांव में हुई आगजनी, ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज मुकदमे और नरेश मीणा की लंबे समय से चल रही हिरासत के विरोध में ग्रामीणों ने 25 फरवरी से आंदोलन का ऐलान कर रखा था। नरेश के पिता कल्याण मीणा और माता प्रेम देवी ने मीडिया से कहा है कि हमें सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात के लिए बुलाया था। सीएम ने सौदापूर्वक हमारी बात सुनी है। और बड़ी खबर, एसआई भर्ती में एक परिवार और समाज के लोगों का हुआ चयन, भर्ती रद्द करने को लेकर एक और याचिका दायर। एसआई भर्ती को रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर हुई है। अभ्यर्थी मनीष चौधरी ने याचिका दायर करके कहा कि हमने भर्ती में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए करीब 1.5 साल पहले यानी सीएम, डीजीपी और आरपीएससी और एसओजी को रिप्रेजेंटेशन दिया था। हालांकि हमारे प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। भर्ती को लेकर सरकार के स्तर पर बातचीत हुई है। वहीं दूसरी तरफ जस्टिस समीर जैन की अदालत ने सुबह अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने सूचना देते हुए कहा है कि भर्ती को लेकर सरकार के स्तर पर विचार विमर्श हुआ है। सरकार के निर्णय से ही गुरुवार को कोर्ट को अवगत करा दिया जाएगा, ऐसे में सुनवाई को टाल दिया जाए। कोर्ट में मौजूद याचिकाकर्ता के वकील हरिंदर नील ने भी इस पर आपत्ति नहीं जताई है। अगली बड़ी खबर, भजनलाल सरकार फिर शुरू करेंगी पूर्व वसुंधरा सरकार की योजना, पिछली गहलोत सरकार ने बंद की थी। राशन की दुकानों पर अब खुलेंगे अन्नपूर्णा भंडार। राजस्थान में एक बार फिर से उचित मूल्य की दुकानों यानी सरकारी राशन दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार केंद्र खुलेंगे। इन केंद्रों पर एफएमजीसी से संबंधित तमाम रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे चीनी हो गया, तेल हो गया, मसाले हो गए, चावल, तेल, साबुन समेत अन्य सामग्री मिलेंगी। ये योजना अभी प्रदेश की 5000 राशन की दुकानों पर ही शुरू की जाएंगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय इस योजना की शुरुआत की गई थी। तब जयपुर समेत प्रदेश के तमाम शहरों में राशन की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले गए थे। इन भंडार केंद्रों पर परचूनी की दुकानों से संबंधित तमाम सामान उपलब्ध करवाया गया था। इसके खुलने से न केवल राशन डीलरों की आय में बढ़ोतरी हुई, बल्कि ग्रामीण और दूर दराज के एरिया जहां किराने का सामान लेने के लिए लोगों को दूर एरिया में जाना पड़ता था, उनको भी फायदा हुआ। भजनलाल सरकार ने वसुंधरा सरकार की इस योजना को दोबारा से शुरू करने का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर, कोटा गैस कांड और बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ा। सरकारी स्कूल के 15 छात्राओं सहित 18 लोग एक एक करके हो गए थे बेहोश। कोटा में सरकारी स्कूल में प्रार्थना यानी प्रेयर के बाद अचानक से एक एक कर छात्राएं बेहोश होने लगी। उनकी आंखों में जलन होने लगी, जी घबराने लगा, सिर में ऐसा दर्द था कि आंखों के आगे अंधेरा सा गया। देखते ही देखते पूरे स्कूल में अफरा तफरी का माहौल मच गया। आनंद फानंद में टीचर अपनी ही गाड़ियों में डालकर छात्राओं को हॉस्पिटल ले जाने लगे। पल भर में 15 छात्राओं सहित 18 लोगों की तबियत बिगड़ गई थी। इसमें 6 छात्राओं को नाजुक हालात में कोटा के जेके लोन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। इधर गांव वालों ने आरोप लगाया है कि संबल फर्टिलाइजर्स केमिकल लिमिटेड से अमोनिया गैस रिसने के कारण बच्चों और गांव वालों की हालात बिगड़ी है। उधर फैक्ट्री प्रबंधन ऐसी किसी भी बात से इनकार किया है। साफ कहा है कि किसी भी तरह की गैस रिलीज नहीं की गई है। सजाने के लिए कोटा से करीब 82 किलोमीटर दूर सिलेमिया के गड्डेपान गांव मीडिया की टीम भी पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान और बजट घोषणाओं में गौशालाओं को मिलेगा 15% ज्यादा अनुदान, किसान और गोपालकों को मिलेगी राहत।
राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को राज्य का दूसरा बजट पेश किया। इस बजट में गौशालाओं को 15% अधिक अनुदान देने की घोषणा की गई है। बता दें कि यह बजट गौशालाओं, गोपालकों और किसानों के लिए विशेष सहायक साबित होगा। सरकार ने गौशालाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए अनुदान में बढ़ोतरी का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान बजट पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने बताया नई बोतल में पुराना शरबत। भाजपा बोली सभी वर्गों का ध्यान रखा और विकासोन्मुखी बजट है। दरअसल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार के बजट 2025 पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गारंटी पर खरा नहीं उतर पाया है। गहलोत ने कहा है कि मोदी ने नवंबर 2023 में वादा किया था कि भाजपा सरकार बनते ही किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि में 12,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन सरकार दूसरे बजट में भी केवल 9,000 रुपए ही दे पाई है। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी वादा अधूरा रहा है। प्रधानमंत्री ने चूरू में कहा था कि भाजपा सरकार बनने पर ईंधन के दाम हरियाणा के बराबर हो जाएंगे। हरियाणा में अभी पेट्रोल राजस्थान से 10 रुपए सस्ता है। इधर सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राज्य सरकार की बजट की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह बजट जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है। अगली बड़ी खबर, पश्चिमी विक्षोभ का असर, बीकानेर, झुंझुनू, डीडवाना में गिरे ओले, तेज बारिश भी हुई। राजस्थान में पारा 3 डिग्री तक गिर चुका है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में मौसम अपडेट को लेकर सबसे बड़ी खबर है। राजस्थान में आज भी बारिश की संभावना आईएमडी ने जताई है। बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, सीकर, गंगानगर समेत कई जिलों में सर्दी बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि इन जगहों पर बादल छाने के बाद तेज हवा चली और हल्की बारिश भी हुई है। मौसम के इस बदलाव से ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज भी भरतपुर, बीकानेर संभाग के 4 जिलों में सिस्टम का आंशिक असर रहने की संभावना जताई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, हम अपडेट, डीजीजीआई ने 700 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी। स्क्रैप कारोबारियों के 15 ठिकानों पर की छापेमारी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई ने स्क्रैप कारोबारियों के 15 ठिकानों पर छापेमारी कर 700 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी है। डीजीजीआई ने जयपुर जोनल, जयपुर यूनिट ने जयपुर, सीकर, उदयपुर और भीलवाड़ा में छापेमारी की है। इसमें 13 लाख टन माल की सप्लाई के दस्तावेज मिले हैं। इस माल की बाजार कीमत करीब 4,000 करोड़ रुपए तक की बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक गुर्गों को जयपुर की कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा। जयपुर की कोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों को जी क्लब पर फायरिंग और पुलिस पर हमले के मामले में 2-2 साल की सजा सुनाई है। 2 साल पहले दुर्गापुरा में हुई फायरिंग के बाद 3 आरोपी पकड़े गए थे, जिनमें एक नाबालिग भी है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना में निःशुल्क कर सकेंगे तैयारी, आवेदन की तिथि 23 फरवरी तक बढ़ाई। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए एक और सुनहरा अवसर प्रदान किया है। मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना के तहत छात्रों को विभिन्न प्रोफेशनल और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग प्राप्त करने का मौका मिलेगा। पहले से निर्धारित आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी थी, जिसे बढ़ाकर सरकार ने 23 फरवरी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, नई आबकारी नीति राजस्थान में हुई लागू, बढ़ेगा सरकार का राजस्व। राज्य सरकार ने प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू कर दी है, जिसमें कई बदलाव किए हैं। इसके चलते नई आबकारी नीति में अलवर सहित राजस्थान के सभी जिलों का राजस्व लक्ष्य से भी बढ़ना तय माना जा रहा है। नई आबकारी नीति तय होने के बाद 2025 और 26 में आबकारी विभाग को शराब के उठाव का लक्ष्य भी निर्धारित दे दिया गया है। इतना लक्ष्य नहीं होने पर उन्हें चालान वसूला जाएगा। हालांकि अभी आगामी वित्तीय वर्ष का ओवरऑल लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। अगली बड़ी खबर, बजट से पहले फिजूल खर्ची पर वजह सरकार हुई सख्त, राजस्थान में विभागों से आउट होंगी अब इवेंट कंपनियां। राजस्थान में सरकारी विभागों में छोटे बड़े आयोजनों, बैठकों और कॉन्फ्रेंस के नाम पर इवेंट कंपनियों को लाखों रुपए का भुगतान करने पर अब सरकार सख्त होने जा रही है। अब इन इवेंट कंपनियों को सरकार सिस्टम से बाहर करने की तैयारी शुरू कर दी है। पर्यटन निगम अब सरकार के बड़े आयोजनों, बैठकों और कॉन्फ्रेंस को सरकारी रेट पर कम खर्च में आयोजित करेगा। इसके लिए इवेंट कंपनियों का चयन करके एक पैनल बनाने का काम पर्यटन निगम में चल रहा है। निगम के अधिकारियों ने पिछले 2 दिनों में 20 इवेंट कंपनियों के प्रेजेंटेशन भी देख लिए हैं। अगली बड़ी खबर, रीट 2025 के एडमिट कार्ड हुए जारी, एक लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे अपने एडमिट कार्ड। रीट एडमिट कार्ड को लेकर बड़ी खबर है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम कर लिए हैं। परीक्षा के दौरान किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्त निगरानी रखी जाएंगी। 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। परीक्षा में भाग लेने के लिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। बता दें कि ये परीक्षा 27 और 28 फरवरी को राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए अपने गृह जिले में ही आयोजित होंगी। अगली बड़ी खबर, हम अपडेट,
जयपुर में खेल परिषद ही कराएगा आईपीएल मैच। खेल परिषद और एडहॉक कमेटी के बीच था विवाद। राजस्थान में होने जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग के मैचों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब थम गया है। प्रदेश में आईपीएल का आयोजन खेल परिषद के नेतृत्व में ही अब किया जाएगा। एडहॉक कमेटी के सदस्य और हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खेवसर के बेटे धनंजय सिंह खेवसर ने इसकी पुष्टि की है। इस फैसले के बाद वे बोले, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खेल परिषद को राजस्थान में इंडियन प्रीमियर लीग के मैच का आयोजन करने के लिए अधिकृत किया है। अगली बड़ी खबर, राज्यपाल कृष्णराव वागड़े बोले, गलत व्यवहार करे तो थप्पड़ और चप्पल मारो, लड़की को परेशान करे तो वीडियो बनाना छोड़कर उसे बचाओ। कब तक पुलिस की राह देखोगी? राज्यपाल हरिबाबू कृष्णराव वागड़े ने छात्राओं से कहा है कि आप ताकतवर बनो, शक्तिवान बनो। कुछ बच्चे तकलीफ देते हैं, हम पेपर में पढ़ते हैं, हिम्मत रखो। हमारे यहाँ तो बहुत हिम्मतवान छात्राएं हैं, उनको आदर्श रखकर मजबूती से रहना चाहिए। कोई गलत व्यवहार करे तो थप्पड़ लगाए, चप्पल मारे, कुछ होगा नहीं, जरूर पीटे। राज्यपाल ने कहा कि मैं बहुत से वीडियो देखता हूँ, मुझे शर्म आती है कि लोग किसी लड़की के पीछे उसकी इज्जत लेने का तैयार होते हैं और हम वीडियो निकालते हैं। ये मानसिकता है तुम्हारी। ये मोबाइल छोड़ो और दौड़ो, पकड़ो उनकी अच्छी गरिबान। पुलिस की राह मत देखें। अरे जब तक किसी औरत का खून भी हो जाए, ये मानसिकता क्यों आ गई? मानसिकता बदलनी पड़ेगी। मानसिकता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगली बड़ी खबर, प्रेमी संघ के मिलकर बेटे का जबरन धर्मांतरण कराना खतरा। नाम बदला, फर्जी दस्तावेज में पिता को दिखाया, तीनों को मिली 10 साल की सजा। बाड़मेर के बिजनेसमैन के 8 वर्षीय बेटे का जबरन धर्मांतरण और खतना कराने के मामले में इंदौर कोर्ट ने मां समेत 3 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। ये मामला राजस्थान के बाड़मेर जिले का है। 2018 का बताया जा रहा है, जब बिजनेसमैन महेश नाहटा की पत्नी प्रार्थना शिवहरे 3 साल के बेटे को लेकर प्रेमी इलियास अहमद के साथ इंदौर चली गई थी। अब इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। धर्मांतरण का ये मामला सामने आया है। अगली बड़ी खबर, सरकार ने कहा किरोड़ी लाल मीणा सहित किसी विभाग के भी विधायक का फोन टैप नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, फिर इस्तीफा क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? विधानसभा में सरकार ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग के आरोपों का जवाब दे दिया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़ा ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा सहित किसी भी नेता का फोन टैप नहीं हुआ है। मंत्री के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने कहा है कि किरोड़ी का फोन टैप नहीं किया गया है, तो फिर आप उनके आरोपों पर क्या कार्रवाई करेंगे? फिर किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष ने जब सवाल उठाए तो वन मंत्री संजय सिंह शर्मा ने भी पोस्टर लहरा दिया। अगली बड़ी खबर, सोने के भावों को लेकर राजस्थान में 88,900 के साथ ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंची सोने की कीमत। डॉलर की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी और शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के साथ ही भारतीय बाजार में कीमती में धातुओं में भी तेजी सिलसिला शुरू हो गया है। भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमत में 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद स्टैंडर्ड सोने की कीमत 10 ग्राम की 88,900 रुपए के ऑल टाइम हाई लेवल की शिखर पर पहुंच गई है। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।